नमस्कार, मैं हूं कोमल प्रजापति और आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ टुडे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। उनमें से एक सीट है मीरापुर विधानसभा। यहां पर भी उपचुनाव होना है 20 नवंबर को। अलग अलग दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हुए हैं। सभी प्रत्याशी लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है मीरापुर विधानसभा का वोटर उनके पक्ष में वोट करे। लेकिन यहाँ की जनता क्या चाहती है, ये जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं भुम्मा गांव में। यहाँ के वोटर कुछ हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। इनके मन में आखिर क्या चल रहा है, क्या सोचकर ये 20 नवंबर को मतदान करने वाले हैं। जी, क्या नाम है आपका? अखलाक। अखलाक भाई, 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। जी। आपके मन में क्या सवाल है जो सोचकर आप 20 नवंबर को मतदान करेंगे? विकास का ही मुद्दा है। सबसे विकास होना चाहिए। विकास के लिए वोट करेंगे। भाजपा सरकार लगातार विकास की गंगा बहने की बात करती है। तो कहने की तो बात करते हैं, कर तो नहीं। काम जो है जमीन पे चाहिए ना, हवा में नहीं चाहता ना। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है? अरे कोई भी नहीं, कोई बताओ तो सही है। चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे, अब वो सांसद है। अगर उन्होंने कोई विकास कार्य यहाँ पर नहीं किया तो जनता ने उन्हें सांसद क्यों चुना? जनता ने सांसद ने ऐसा धोखा हो जाता है आदमी साथ, कभी कभी आदमी धोखा खा लेता है, बार बार धोखा नहीं खाता। जब भी धोखा खा लिया जनता ने, दोबारा धोखा नहीं खाता। आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी मैदान में ऐसा है जो आपके क्षेत्र में जो विकास कार्य अधूरा पड़ा है वो उसको पूरा करवा पाएगा? देखो भैया, किसी के माध्यम से लिखा है, लेकिन यह सुम्बुल राणा से थोड़ी सी उम्मीद लगाई जा रही है और इसी के विश्वास पर वोट दिया जा रहा है। सुम्बुल राणा कैसी प्रत्याशी है? अच्छी प्रत्याशी है। का नाम जो है युवा, जितना भी युवा है, जितना भी लगा, सब सुम्बुल राणा को वोट देगा। सुम्बुल राणा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। जी हाँ, पहली बार चुनाव लड़ रही है। उनके जो ससुर हैं कादिर राणा जी, वो भी यहाँ से कुछ समय पहले सांसद रहे थे। उन्होंने कैसा विकास कार्य आपके क्षेत्र में कराया था? अच्छा विकास करा उनका, पिछली भी उठा कर देख लो। उसने जितना भी उसका कार्यकाल में जितने भी सड़कें बनी, सारी सड़कें अब तक चल रही। बढ़िया काम करा उन्होंने। यानी आप कह रहे हैं कि कादिर राणा अच्छे इंसान है? जी हाँ, अच्छे इंसान है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है जाहिद हुसैन जी, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में ख्याल है, ठीक है, प्रत्याशी ठीक है, लेकिन अब का वोट जो हम सुम्बुल राणा को। जाहिद हुसैन जी का कहना है लगभग 70 से 80% मुस्लिम वोटर उनके पक्ष में मतदान करेगा। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी अपनी जुबान है, कहने की क्या बात है। ओवैसी के प्रत्याशी भी इस बार मैदान में है। हाँ, जाहिद राणा ओवैसी कैसे इंसान है? अच्छे इंसान है वैसे। उनके प्रत्याशी को पसंद क्यों नहीं कर रहे आप? अब की बार हम जो है ना, अब की बार नहीं पसंद कर रहे। 2027 में ओवैसी को वोट करेंगे। इस बार नहीं? इस बार नहीं। आपका क्या नाम है? शरीफ अहमद। शरीफ अहमद जी, 20 तारीख को मतदान होगा, क्या सोचकर मतदान करने वाले? मतदान तो ये सोच कर करेंगे, पीछे भी विकास नहीं हुआ। हमने चंदन सिंह को वोट दी और उनके पास भी गए हम, और हमारे समस्या था जोड़ के पानी का विकास नहीं होना था। हमने इन्हें वोट भी दी, सपोर्ट भी दी, पैसे भी दिए चुनाव में, और गैल भी रहे। और जब हमारा काम नहीं हुआ, अब एमपी भी बना दिए। ये सुनने को तैयार नहीं। हम बदलाव चाह रहे हैं? किसको चाह रहे हैं? कादिर राणा के लड़के की वाइफ। वो तो नहीं है। हाँ, तो नहीं है, नए चेहरे की तो जरूरत है। क्यों नया ही युवा काम करेगा, पुराने नहीं करने। क्या क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो आपके गांव में होने चाहिए थे? नाली के पानी के यही है, जोड़ की निकासी, सड़क, यही मुद्दे हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, यही काम बढ़ रहे इस सरकार में। यानी महंगाई भी एक मुद्दा है। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अबूजर। मोहम्मद अबूजर जी, आप युवा हैं, 20 तारीख में आप मतदान करेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार मतदान को लेकर? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमने सबको वोट देखा, सपा को भी, बसपा को भी, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी, लेकिन हमारा मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। हमारा जो मुद्दा उठा रहे हैं ओवैसी साहब उठा रहे हैं। वही हमारी कौम के लिए बोल रहे हैं। हमारी मस्जिद का मसला हो, हमारी
कब्रिस्तान का मसला हो या हमारे किसी भी मजहबी चीज़ का मसला हो, ओवैसी साहब हमारे लिए आवाज़ उठा रहे, तो हम तो अपनी लीडरशिप मजबूत करना चाह रहे हैं। हमें हार जीत से कोई लेना देना नहीं। इंशाल्लाह अपनी लीडरशिप मजबूत करेंगे तो कल को मैदान में भी आएंगे, जीतेंगे भी। सपा तो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ओवैसी साहब ने कहा कि मैं मदीने जाता हूँ और मदीने जाकर उनका भी टिकट कराऊंगा, अपना भी कराऊंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे इस्लाम के जो है प्रचारक कहलाते हैं, उनके जो जहाँ उनकी समाधि है यानी उनकी कब्र है, वो कब्र के अंदर मदफून है, वहाँ जाकर मैं कसम खाऊंगा कि कोई मुझे बीजेपी का एजेंट साबित कर दे। ये तो मुस्लिम कौम को धोखा लगा हुआ है। क्या अरशद राणा चुनाव जीत पाएंगे? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि उम्मीद जीत भी जाए। कितना मुस्लिम वोटर उनके पक्ष में मतदान करेगा? इंशाल्लाह आधे से ज़्यादा मुस्लिम वोटर उनके पक्ष में मतदान करेगा। आप बताएं। ये हमारे यहाँ से तो ऐसा नहीं है, हम ना अच्छे इंसान मान रहे, हमारे यहाँ से तो समाजवादी को वोट करें। अच्छे अगली बार जो है हम ओवैसी को फुल वोट करेंगे। अच्छे इंसान तो ना ये इसने करा विकास, तो हम 27 में ओवैसी को करेंगे। अच्छे इंसान है ओवैसी जी, ये आप मानते हैं, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, 2027 में वोट करेंगे, अब की बार वोट नहीं करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम नाम है। सलीम भाई, 20 तारीख में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। क्या मुद्दे हैं आपके गांव के जिनको लेकर आप मतदान करने वाले हैं? और मुद्दे तो यही है जो इन्होंने हाफिज साहब ने बताया, यही मुद्दा है बस, सब कुछ। किसको पसंद करते हैं? ओवैसी को, ओवैसी जी को क्यों पसंद करते हैं? ओवैसी अच्छा आदमी है, मुसलमानों के लिए जो भी बात है वो बोलता है। कादिर राणा जी? कादिर राना भी बोलता है, ऐसी बात नहीं, पर अब का जो है ओवैसी को आगे बढ़ाएंगे। नदीम भाई, 20 तारीख में 20 नवंबर में मतदान होगा। आप युवा हैं, वोट बन गई? हाँ जी, वोट बन गए। आपसे पहले कितनी बार मतदान कर दिया? 2 दफे। 2 दफे। इस बार फिर मतदान करेंगे? हाँ जी। क्या मन में सवाल है? बस सवाल तो ये जी मुद्दों का ही, इनका ही, सड़कों पड़कों का ही अपना। आपके गांव की सड़कें खराब हैं। सड़कें भी खराब हैं, और वैसे भी आदमी कह तो दे कुछ ही है बीजेपी वाले, और करते कुछ नहीं है। लोगों को धक्के ही देते फिर रहे आज तक जब से बने। क्या लग रहा कौन सा प्रत्याशी जो आपके गांव में जो सड़कें खराब हैं या और कुछ मुद्दे हैं उनको पूरा कर पाएगा? और इनसे सब सही है, कौन सही है? जो भी आ जाए वो किस्मत आदमी की, कोई मन में नहीं है? कोई मन में नहीं अभी। मतदान किसे करेंगे फिर? मतदान साइकिल को करेंगे हम तो। साइकिल में ऐसा क्या है? साइकिल में दहेज है सब कुछ, साइकिल से सवारी कर रहे आदमी। ये आपके गांव के और हैं, ये तो ओवैसी जी को पसंद कर रहे हैं। बस जिसे भी कर रहे हैं जी, वो अपने अपने आदमी की चॉइस है जी। आपको ओवैसी जी पसंद नहीं है? नहीं पसंद है जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे हक में भी है, अभी फिलहाल हमें साइकिल का वो दिख रहा, अभी हम साइकिल को देंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज भाई, 20 तारीख में मतदान होगा, क्या सोच रहे हैं मतदान को लेकर? मतदान को लेकर फुल बहुमत से इंशाल्लाह हम सुम्बुल राणा को विजय बनाएंगे, भारी मतों से। सुम्बुल राणा क्यों पसंद है? सुम्बुल राणा सुम्बुल राणा जी इसलिए पसंद है जी, हमारे कादिर राणा जी उनके लड़के की बहू है, और कादिर राणा हमारे पुराने लीडर हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और समाजवादी पार्टी इस टाइम बहुत अच्छी पार्टी है फिलहाल के तौर पर, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर सुम्बुल राणा चुनाव जीत जाती हैं तो ऐसे कौन कौन से आपके गांव में विकास कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं, आप उम्मीद करते हैं कि सुम्बुल राणा उन्हें पूरा करवा पाएंगे? हम उम्मीद उनसे करते हैं, एक तो हमारे यहाँ खेलने का मैदान नहीं है, उस बारे में देखते हैं। सड़क तो इंशाल्लाह हमारी ये पास हो ही गई है, सड़क पर कार्य भी चल रहा है हमारा इस टाइम, और टंकी में भी लग गई है। ईदगाह नहीं है, उसके हम ये सोचेंगे कि ईदगाह भी हमारी बन जाए। तो यही मुद्दे हैं, और तो कोई ज़्यादा मुद्दे हैं नहीं हमारे यहाँ। आपके यहाँ से चंदन चौहान विधायक थे, उन्होंने कितना विकास कार्य आपके अपने कार्यकाल में यहाँ करवाया था? जो भी इनका कार्यकाल रहा, लगभग 2 साल के कार्यकाल में, उन्होंने फिर भी बहुत से काम कराए हैं, ज़्यादा भी नहीं कराए तो ना कराने वाले भी कोई ऐसे काम नहीं थे। उन्होंने 2-3 काम भी कराए, हमारे सड़क है यहाँ पे दरगाह की, वो भी कराई है उन्होंने, और 1-2 सड़कें और भी हैं, वे भी कराए हैं। फिर वे चुनाव प्रचार में लग गए, उन्हें काम कराने का और मौका भी नहीं मिला 2 साल में, उन्होंने फिर भी ठीक काम कराया है। चंदन चौहान ने आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, इस बार आरएलडी के सिंबल पर मिथिलेश पाल मैदान में है, वो आपको पसंद नहीं है?
नहीं, पसंद तो है, पर जो हमें जो है भाजपा पसंद नहीं है। आरएलडी है, अच्छी पार्टी है, और उन्होंने जो गठबंधन करके भाजपा के साथ अपना नुकसान कर लिया है। ठीक है जी। अब जो है उनसे नाराज मिथिलेश पाल जी से हमारे गुज्जर समाज भी है। गुज्जर समाज जो है अब सुम्बुल राणा जी के साथ है पूरा का पूरा। मुस्लिम समाज भाजपा से नाराज क्यों है? नाराज इसलिए है क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करती है, इसीलिए नाराज है। एक आदमी को नहीं देखती, केवल मुस्लिम वालों को तो बिल्कुल ये सोचा, मुस्लिम और दलित तो उनके लिए है ही नहीं, कुछ नहीं है। राम मंदिर में दलितों को बढ़ने नहीं देते, मुसलमान तो चलो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है मुसलमानों का। तो बताओ, अपने अपने को देखते हैं केवल। अखिलेश भी तो मुस्लिमों की बात करते हैं। नहीं, अखिलेश तो सबकी बात करे जी, हिंदू मुस्लिम का तो कोई रोल नहीं है उनके पास, वो तो इस चीज की राजनीति करते ही नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। हारून भाई, 20 तारीख में मतदान होगा, क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं, पहला नंबर तो हमारे गांव में बढ़ते ही कूड़ी है, ये कूड़ी उठवाई जावे, इनका कहीं जुगाड़ करा जावे। जो गांव में आते पहले इनाम मिलता है, कूड़ियों में गोबर में घुसता है आदमी, इसकी सूंघ लेते हैं। आज लोग किसी ने 15 साल से योजना में देखता रहा, 3 योजना होगी, किसी आदमी ने इन कूड़ियों का ढंग ढोरा नहीं करा। आज लोग भी गाँव में बढ़ते ही कूड़ी है। दूसरा नंबर, 5 किलो चावल देने से मोदी जी को यो नहीं है कि हमने दूसरे को खरीद लिया। जब तुमने काम सारा ठप कर दिया, 5 किलो चावल देने से क्या हो रहा? 5 किलो चावल ही थोड़ी खावेगा आदमी, बल्लों में तेल भी डल लगा, साबुन भी चारी, सब कुछ चारा। अब बताओ। यानी आप कह रहे हैं कि आपसे पहले जो यहाँ विधायक थे उन्होंने आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया है, तो किसको चाह रहे हैं आप इस बार? अब का हम साइकिल को चाह रहे हैं, पहला नया चेहरा देख रहे हैं, जो इसने भी कुछ नहीं करा, तो फिर दूसरा नंबर 2027 में खुलकर ओवैसी जी की साथ में रहेंगे। यानी आप सुम्बुल राणा को पसंद करते हैं। हाँ जी, आपके हिसाब से सुम्बुल राणा आपके क्षेत्र का विकास कार्य पूरा करवा पाएंगे? हाँ जी। आपका नया चेहरा है, जो इन्होंने भी पूरा नहीं करवाया, तो 2027 में ओवैसी की साथ में दिलो जान से रहेंगे, और पैसा और शोहरत इज्जत से भी पूरी रहेगी। अच्छा, आप सुम्बुल राणा को पसंद करते हैं या अखिलेश यादव को पसंद करके वोट कर रहे हैं? हम अखिलेश को ही समझ के वोट कर रहे हैं। सिंबुल राणा तो बाद में है, 500 मत से ले रही सिंबुल राणा भी। अभी कुछ मुस्लिमों का कहना है अखिलेश यादव की सरकार में 2013 का दंगा हुआ था। दंगा हुआ था, जो इनकी सरकार में दंगा हो जाता था, अब लोग घर पे बुलडोजर और चल जाते। इनकी सरकार में दंगा होता तो घर पे बुलडोजर चल जाते। वे गलती ही नहीं देखते, किसकी गलती है किसकी नहीं है। कौन? योगी जी, मोदी जी। योगी जी तो कहते हैं हमने दंगों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण कर दिया है। दंगों पर नियंत्रण तो कर दिया है। देखो तुम, अब जो देखो बहराइच में झगड़ा चल रहा, एक ही तरफ से थोड़ी ताली बजाए, ताली तो दोनों तरफ से बजती है। झगड़ा होगा दोनों तरफ से होगा, एक ही तरफ से थोड़ी होएगा। पहला मकसद है हो कि मजदूर जो आदमी परेशान फिर रहा, उनका सोचना चाहिए, काम मिल रहा कहाँ से लगेगा। उनका काम नहीं है हमारे इसमें यूपी में। बाहर जाते हैं, कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी बंगाल, कहीं कहीं से कमा कर ला रहे, जब गाँव में खा रहे। हमारे यूपी में काम ही नहीं हमारे लिए। यानी आपके गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की है। रोजगार भी नहीं है यहाँ हमारे गांव में, रोजगार नहीं है। कूड़ी ऐसी पड़ी हमारे घर का, क्या एक हवा चल जाए तो घरों में पिन्नी बढ़ जा, कबाड़ा बढ़ जा सारा। कोई कूड़ी का खत्ता नहीं है, कोई ईदगाह नहीं है, कोई कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं है हमारे गांव में। सरकार तो कह रही है हमने विकास की गंगा बहा रखी है। विकास की गंगा हमें तो नजर नहीं आ रही। नालों में तो पानी भरा पड़ा है। और जी हमारे वहाँ देखो मोहल्ले में जाके पानी हल्लो आ ही नहीं रहा नालों में से। गाड़ी इतनी अटी पड़ी, वो सफाई कर्मचारी आवे 2 पन्नी कर ले और भाग जा। यानी इस बार आपने पूरा मन बना लिया है कि आप सिर्फ साइकिल को वोट देंगे? जी, आपका साइकिल को देगा 2027 में ओवैसी जी।